सूर्य प्रकाश मैथिल, आपकी भी एक बात मुझे नहीं समझ में आई। सारे लोग हिंदू हैं, सारे लोग भारतीय हैं, सारे लोग मानव हैं, सारे लोग विश्व के नागरिक हैं। इन सब बातों का मंच से कोई, मंच पर मतलब हो सकता है, जमीन पर कोई मसला नहीं होता इन चीजों से। मंडल अध्यक्ष भी जात देख के बनता है क्या? मैंने अपनी शुरुआती उसमें कहा था, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल जी की बिटिया अनुप्रिया और संजय निषाद, ये विश्व के मानव मात्र के प्रेम और सद्भाव के लिए तो इनसे अलायंस नहीं किया गया। राजभर, मल्लाह, निषाद और पटेल वोट साधने के लिए किया गया। ये बात तो तय हो गई। जैसे हमने कांग्रेस को आईना दिखाया वैसे आपको भी बता दें क्या? ये बात तो ठीक है। इसलिए ये तो नहीं चलेगी थ्योरी कि नहीं देखिए देश में तो एक ही है, सो गरीबी और सब में गरीबी। नहीं नहीं, मूल विषय है लोकसभा का चुनाव, 100 दिन बचे भैया, और ये भूत आपके पीछे लग गया। मैथिल जी, आपके एनडीए में जो 3 लोग हैं वो भी आपसे अलग खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता कि इसमें अगर चुप रहे तो लुटिया डूब जाएगी। उत्तर प्रदेश में जितने भी दल हैं उसमें एक भी दल ऐसा नहीं जो आपकी बात को टो कर रहा हो, सब आपसे दूसरे पाले में खड़े हैं। मैथिल जी, धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं मेरे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। बदले बदले मेरे गमख्वार नजर आते हैं, मलहम इश्क के दुश्वार नजर आते हैं। तो आज हमारे कांग्रेस के जो मित्र थे वो लगातार ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि एक रात राहुल गांधी जी को सपना आया कि ओबीसी के लिए हमें कुछ करना है। तो मैं कुछ तथ्य और आंकड़े मेरे मित्र के सामने रख देता हूं। देखिए, आपने जो बात कही मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए, तंजीम अहमद जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कार्य समिति के अंदर कितने ओबीसी हैं? अभी बनी है ना, 84 लोगों की समिति है ना, मात्र 16 ओबीसी हैं। और जब ये प्रश्न राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि 3 ही ओबीसी कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे देश में है, तो उसकी प्रकाश में आपको यह भी याद करना चाहिए कि 250 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर 60 साल की कांग्रेसी शासन में बनाए गए कांग्रेस के द्वारा, और उनमें से कितने चीफ मिनिस्टर ओबीसी थे भैया? मात्र 48 या 44-45 थे। और भारतीय जनता पार्टी इससे उलट 68 जो है चीफ मिनिस्टर भाजपा के द्वारा बनाए गए, उनमें से 22 चीफ मिनिस्टर ओबीसी समाज से थे। और मुझे ये बता दीजिए कि ओबीसी जो आयोग था उसको आप जब सत्ता में थे 10 साल, तो आपने क्यों नहीं राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया? क्यों नहीं ओबीसी को 27% आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल में दिया, आपने नहीं दिया? तो मेरा ये सब आंकड़े गिनाने का एक ही कारण था अमिताभ जी, कि वो कहते हैं ना, थोथा चना और बाजे घना। तो वो कंडीशन आज कांग्रेस की है और ये समाजवादी पार्टी के मेरे मित्रों की है। ये कह रहे थे ना कि भैया हम पे आरोप लगते थे, कौन सी पार्टी, कौन सी जात कितना खा लेती है, कितना उसके पास में संसाधन होते हैं, कितना लाभ लेती है। तो मैं बता देता हूं मेरे मित्र को कि जो एमवाई फैक्टर आप चलाते थे तब भी ओबीसी था उत्तर प्रदेश में, तब भी था, आज भी वो जातियां हैं जो तब थी। उस समय में क्या होता था, पीसीएस की लिस्ट निकलती थी तो 25 पीसीएस सीधा यादव, और कोई जाति का नंबर ही नहीं आता था। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, देखिए क्या होता है ना, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल से चलते। तो ये जो है ना, ये हिंदू है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हिंदू है। 2014 से पहले ये हिंदू बटा हुआ था, ये जाट था, ये गुजर था, ये ब्राह्मण था, ये बनिया था, ये सब थे। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इनको जोड़कर हिंदू बना दिया। ये जात से ऊपर उठ के धर्म और राष्ट्र के लिए बात करने लग गए। और आपकी मैं एक बात से असहमत हूं, आपने कहा कि यह मंच की बात है, तो जब बुआ और बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आई थी अमिताभ जी, तब भी तो भैया यही था ना कि अरे बाप रे बाप, ओबीसी और दलित मिल गया, सपा बसपा मिल गई।
अब तो भाजपा ठीक क्लीन स्वीप कर ठीक रहा है, अब तो ठीक भाजपा साफ हो ठीक है जाएगी। मैथिल जी, तब ठीक क्या हुआ था? जी, ठीक ठीक, एक 20 सेकंड सिर्फ, जी सिर्फ जी 20 जी सेकंड। जी 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 जी, लेकिन जब इनका कोई जादू नहीं चला, कोई नौटंकी नहीं चली, कोई प्रोपोगंडा नहीं चला, तो अब ये ले आइए जातिगत आधारित जनगणना। उससे ये हिंदू है ना, इसको तोड़कर कोई दलित तोड़ेंगे, ये कोई ब्राह्मण तोड़ेंगे, ये ठाकुर गया, ये कुशवाहा गया, ये मोची गया, ठीक। और ये गया। ऐसे कहाँ तक तोड़ोगे? बहुत सारी जातियां, कई हजार जातियां भारत में, सारी डंडी बेकार हो जाएंगी। हाँ यही असलियत है। ठीक है ठीक है मैथिल जी, कई हजार जातियां हैं, सारी कितनी डंडी लाओगे, कितनी तोड़ोगे? ठीक है, अमिताभ जी तलवार चलेगी ठीक, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन ठीक, सा अब ब्राह्मण रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुको, ठीक है, आगे हिंदू को काटा जाएगा। आगे एक बार रुक जाइए, ठीक, एक मिनट रुक जाइए। जब मंडल लागू हो गया, ये बात बहुत सबके लिए समझदारी हो गया। अमिताभ तिवारी आपके पास आऊंगा, तो बीपी सिंह से मैंने पूछा, कहा कि पूरे देश में अब आप क्या बदलाव देख रहे हो? तो मालूम अमिताभ, उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, अब भाजपा को चाहे तो ना चाहे तो कल्याण सिंह को कंधे पर बैठा चलना पड़ेगा। बोले ये मैंने व्यवस्था कर दी। क्या? अब बोले अब चरण सिंह नहीं, अब मुलायम सिंह इस तीसरी धारा का नेता होगा। क्या? अब बोले बिहार में लालू रहेगा। क्या? और उन्होंने तो दक्षिण के भी कई नाम गिनाए थे, हमको वो तो याद नहीं हमें। क्या? उन्होंने कहा ये व्यवस्था कर दी, इसलिए ये कौन हिंदू है, कौन क्या है, कौन भारतीय है, कौन मानव है, ये सब तब भी था। क्या? लेकिन माधव प्रसाद त्रिपाठी की जगह कल्याण सिंह की जरूरत पार्टी को पड़ी। अमिताभ तिवारी, माधव बाबू के स्थान पर कल्याण सिंह की जरूरत पड़ी, और तीसरी धारा में चरण सिंह को रिप्लेस कर गया उनका लड़का नहीं, मुलायम सिंह यादव। क्या? ये मंडल का इफेक्ट था। क्या ये मंडल पार्ट 2 है अमिताभ तिवारी? जी, मंडल पार्ट 2 की कोशिश तो है विपक्ष के द्वारा, जरूर जी। अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि नैरेटिव क्या चलता है। देखिए, आज की डेट में, जैसा आपने पिछले सवाल में भी कहा कि रिजर्वेशन बहुत सेंसिटिव मैटर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी जो बिहार का सेंसस ही आया है, उसमें 84% ओबीसी SC ST की आबादी है और 16% जनरल कैटेगरी। अब 50% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है, ओबीसी प्लस SC प्लस ST, और 10% है EWS। अब जब 50 मान लेते हैं कि इस लॉजिक पे हम 50 से 84 कर देते हैं, ठीक है, ये डिमांड है 50 से 84, बिकॉज जितनी आबादी उतना हक, करेक्ट। बट इसका मतलब ये भी है कि 10% जो EWS का रिजर्वेशन है उसको 16% करना पड़ेगा, जितनी आबादी उतना हक, करेक्ट। लेकिन रिजर्वेशन जब सबको मिल जाता है तो वो रिजर्वेशन नहीं रहता। आज एक हॉल में 10 सीट VIP के लिए रिजर्व्ड है, करेक्ट, 100 सीटों में से, और कल हो जाए कि भाई ये 100 सीटें सबके लिए रिजर्व्ड है, तो उस रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो नारा है, इसमें इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसको ही आज प्राइम मिनिस्टर ने पकड़ा है। इसमें माइनॉरिटीज का भी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि 14-15% जो देश में माइनॉरिटीज की आबादी है, उनको भी उतना हक मिलना चाहिए। मैं उसके फुल्ली सपोर्ट में हूं, मिलना चाहिए, लेकिन रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड ही नहीं है, करेक्ट। तो और जो आज EBC है, EBC को 27% से अपना रिजर्वेशन बढ़ा करके 50% चाहिए, या आपने ही एक शो में मुझे लगता है दिखाया था कि अभी जो करंट रिजर्वेशन है, सिर्फ 10 जातियां 25% जॉब्स और एडमिशंस में उनका कब्जा है, सिर्फ 10 जातियों का, या उनको एग्जिस्टिंग 27% में से एक उनके लिए कार्व आउट या उनके लिए जगह चाहिए। ये बहुत बड़ा नैरेटिव, ये नैरेटिव रहेगा बीजेपी का। और जो अगला है कि भाई 50 से 84 कर दिया जाए या 63 कर दिया जाए, ये नैरेटिव रहेगा। मैं मनोज यादव के पास चलूं, लेकिन एक बात, मैं अमिताभ तिवारी बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। क्या भारत की राजनीति ऐसे नहीं चलती? क्या संविधान कह रहा है, क्या व्यवहारिक है, क्या गैर व्यवहारिक है? लोगों ने ये तक कह दिया कि अभिनेत्री का नाम ले दिया, बोले उनके गाल जैसी सड़क बना देंगे, चुनाव जीत गए। क्या संविधान में है कुछ इसका? नहीं ना। चुनाव जीतना एक अलग किस्म की आर्ट है भैया तिवारी जी।
इतनी सी बात मनोज यादव क्या कहेंगे ये मैं आज बता दूं। मनोज यादव व्यक्ति नहीं, वो वर्ग, ये इनकी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, एटा इटा हम जाएंगे। वो संविधान और दुनिया की बात नहीं करेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोर्ट क्या कहेगा और संविधान सभा क्या कहेगी, छोड़ो। वो कहेंगे भैया 64% हो, 27 क्यों लेंगे, 64 लेंगे, हमको जिताओ। बोले क्या बना दे, बोले हमें प्रधान बना दो गांव का, हम तुमको 64% रिजर्वेशन देंगे। कोई ना पूछता है भारत में कि प्रधान बन के तुम कैसे रिजर्वेशन दे दोगे। ठीक, ताली बजेगी और जिंदाबाद होगा। यही ना मसला है। बिहार में भी यही हो रहा है। कल से आंकड़ा आया, आज से शुरू हो गया कार्यक्रम। ये मसला है। मनोज यादव, राजनीति में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? 2014 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति एक खास दिशा में जा रही थी, जिसमें विपक्ष के लोग बिल्कुल हाशिए पर चले जा रहे थे। अगर हम 22 का चुनाव छोड़ दें, विधान जो एक कंसोलेशन प्राइज हम कह सकते हैं समाजवादी के लिए, अन्यथा 14 से लेकर और अब तक एंटायर अपोजिशन रूल्ड आउट था। अब इस नई रोशनी के तहत आप क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव आ सकता है आपके हिसाब से? उत्तर भारत का और देश का बड़ा पत्रकार समझने के साथ साथ आपको एक सामाजिक और कैसे उत्तर भारत में सामाजिक समीकरण है उसका एक बड़ा जानकार समझता हूँ। सिर्फ पत्रकार या एसी वाले स्टूडियो में बैठ के सवाल पूछने की ताकत थोड़े लोगों में होती है, कुछ लोगों में होती है, लेकिन आपको हर चीज मालूम है। एटा इटावा की बात भी मालूम है और बलिया और सोनभद्र की बात भी आप बता दें। ये आपका है अपना ज्ञान, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना अनुभव। बात देखिए ये नहीं है। आपने एक शब्द सबसे पहले कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में कि आर्थिक आंकड़े बिहार सरकार ने नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे आर्थिक आंकड़े, और ये जो सर्वे हुआ है इसीलिए। और जिस वक्त आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत होंगे उस वक्त 5.5 का भूकंप नहीं आएगा, उस वक्त भूकंप आएगा 7.8 का आएगा। रियलिटी है ये, मजाक मत समझिएगा, बहुत फैक्चुअली बात कह रहा हूं। बहुत तगड़ा भूकंप आएगा और तब बीजेपी मेरे ख्याल से निशब्द हो जाए। खैर, हम उसको अभी आगे की राजनीति का हिस्सा के रूप में बता रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, हमारे मैथिल भाई क्यों नाराज हो रहे हैं? भैया हिंदू बनाया है, किस लिए बनाया था हिंदू? वोट लेने के लिए ना। वोट दे दिया हमने साहब, 10 साल आप प्रधानमंत्री रह लिए, हमने कोई विरोध तो नहीं किया। हमको ये पता चल गया कि हिंदू बनने से हमारा नुकसान हुआ, हमारा ना सामाजिक उत्थान हुआ, ना हमारा राजनीतिक उत्थान हुआ, ना हमारा किसी और तरीके का आर्थिक क्षेत्र का उत्थान हुआ। इसलिए आज ये जाति जनगणना देश दूसरी दिशा में जा रहा था, सत्य है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी दूसरी दिशा में ले जा रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि हम इस तरह की राजनीति करें, लेकिन राजनीति इसलिए आपने कहा। मेरे मित्र बहुत सारी बातें बता रहे हैं, मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं, तो कह रहे हैं ना कि हिंदू जाति का बना रहे हैं, इसमें किसी तरीके से दोहरा नहीं। और आप अगर हिंदू किसके खिलाफ बना रहे हो, किसके खिलाफ हिंदू बना रहे हो? अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ हिंदू जैसा एक वर्ग खड़ा कर रहे हो। क्यों खड़ा कर रहे हो? उसका लाभ हानि बता दो, क्या है फायदे उसके? हिंदू क्यों बनाना चाहते हो? चुनाव जीतने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, या प्रधानमंत्री मोदी को बनाए रखने के लिए क्यों हिंदू बनाना चाहते हो? अगर आप ये नहीं क्लियर कर सकते हो जनता के सामने, तो हम समझ गए कि आपके मन में छल है। और सबसे बड़ी बात, आपने महिला आरक्षण दिया। अमिताभ जी, बड़ी बात कह रहा हूं, महिला आरक्षण दिया, 63% आबादी की महिलाओं को दरकिनार करके दिया। क्यों दिया भैया? अच्छा, क्या दुश्मनी थी? क्या ये 63% नहीं देते हैं क्या आपको वोट? क्यों नहीं वोट देते हैं आपको? इन 63% की महिलाएं भी आपको वोट देती है। 63% महिलाएं उसमें नहीं जुड़ी हुई। आखिर इन 63% महिलाओं के बारे में कौन जवाब देगा? मोदी जी क्यों नहीं इस बात के लिए राजी हो रहे? आपने नहीं तय किया, आप तय कर रहे हैं। ये हमारी कोई कपोल कल्पित परिकल्पना नहीं है, ना ही तो हम कोई सब किसी जगह है। हम हकीकत में आए हैं। हकीकत क्या है देश की? इस देश में 84% से ज्यादा की आबादी जो अभी मूल अधिकारों के लिए
अपने राजनीतिक अधिकार के लिए, ठीक, अपने सामाजिक आर्थिक ठीक, अधिकार के लिए। मनोज जी अभी रुकना होगा, मनोज जी अभी रुकना होगा।